नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया है कि राज्य में पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया था, किस तिथि को मनाया गया था, किस वर्ष मनाया गया था। देखिए, 9 सितंबर 2015 से आपके राज्य में पहला हिमालय दिवस बनाने का यहाँ पर सिलसिला प्रारंभ हुआ 9 सितंबर 2015 को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैनाक पर्वत किसका प्राचीन नाम था। ठीक है, मैनाक पर्वत का जो प्राचीन नाम क्या है, ये आपका शिवालिक श्रेणियों के रूप में हम मैनाक पर्वत को जानते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत कब की गई थी। देखिए, जो ये योजना की जो प्रारंभ हुआ था 1 मई 2005 को सहकारी सहभागिता योजना उत्तराखंड में ये प्रारंभ हुई थी। अब वहीं आप देख पा रहे होंगे राज्य किस नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य किस नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। मिंडांड नृत्य ये कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। मिंडांड नृत्य राज्य के किस से संबंधित है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो केदार नृत्य से भी इसे संबंधित है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तराई भाबर क्षेत्र में सर्वप्रथम सिंचाई प्रबंधन किया गया था, किसके द्वारा ये किया गया था, तो ये आपको बता दें हेनरी रैमजे द्वारा इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। जो तराई भाबर क्षेत्र में कृषि के अंतर्गत जो प्रबंधन किए गए थे तो वो हेनरी हेंजरे को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये कह रहा है मधुगंगा किसकी सहायक नदी के रूप में हम जानते हैं, किसकी सहायक नदी है। ये मधुगंगा आपकी मंदाकिनी नदी की सहायक नदी के रूप में हम जानते हैं। और कत्यूरी शासनकाल में चुंगी कर लेने वाला व्यक्ति था, कौन सा व्यक्ति चुंगी कर लेता था। अगर उस व्यक्ति का अगर नाम पूछा जाता है तो नरपति को कहा जाता था, जो कत्यूरी शासन के अंतर्गत चुंगी कर लिया करता था। अब वहीं पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शैलेश मटियानी पुरस्कार संग्रहालय स्थित है, पुस्तक संग्रहालय जो शैलेश मटियानी के रूप में जो उनको संग्रहालय के अंतर्गत उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। तो ये पूछा जाता है कहाँ ये संग्रहालय स्थित है, ये रामगढ़ में आपका पुस्तक संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये किया गया है, पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्योंकि राज्य में आपके लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है तो क्वेश्चन बन सकता है। 243 आर्टिकल के अंतर्गत ये पूछा गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। राज्य के अंतर्गत जो चुनाव आयोग का जो गठन किया जाता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के अंतर्गत ये किया जाता है। वहीं आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना स्थापित था, ये आपको भी पता होना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना किस जनपद में खोला गया था, तो अल्मोड़ा जनपद में खोला गया था। ठीक है, अब ये जो खोला गया था और ये किस वर्ष खोला गया था, तो आपको बता दूं, जो इस थाने को जो खोला गया था 1837 में अल्मोड़ा में पहला थाना पर्वतीय क्षेत्र के रूप में ये खोला गया था। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया हुआ है कि जाड़ जनजाति समाज के कितने भागों में इसे बांटा गया है। जो जाड़ जनजाति के समाज को अगर देखा जाए तो कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है, तो ये 3 भागों में जाड़ जनजाति के समाज को विभाजित किया गया। अब यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को जो विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था, आप सभी को पता है कि यूनेस्को द्वारा आपके 2005 में इसको विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। ठीक, जितना भी इस घाटी को संरक्षित या उसके व्यय इत्यादि में जो भी खर्चा रहेगा वो यूनेस्को द्वारा इसको
संरक्षित, इसको तमाम चीज़ें से जो प्राकृतिक रूप में जो ये बसा हुआ है इसको एजिटेट रखने के लिए ये कार्रवाई या कहें इसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं ये यूनेस्को द्वारा इसे उठाया जा रहा है। यूनेस्को किसी भी चीज़ को जब विश्व धरोहर घोषित करती है उसके पीछे रीजन ये होता है कि धरती में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं या इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो नाम मात्र के जगहों पर है पृथ्वी के अंतर्गत। तो जब ये कुछ ही जगहों पर अगर ये स्थित होती है, जब विश्व में कहीं और फूलों की घाटी इतने व्यापक रूप में फूल एक स्थान पर नहीं खिलते हैं जहां पर कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर जाने से ही आदमी का दम घुटना शुरू हो जाता है, क्योंकि फूलों की जो सुगंध होती है वो इतने ज़्यादा तीव्र होती है कि मनुष्य को अचेतन अवस्था में पहुंचा देती है। तो ऐसी चीज को सुरक्षित करना कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइज यूनेस्को इस चीज को करता है और इसको विश्व धरोहर, ये उत्तराखंड की ही धरोहर नहीं है अपितु तो विश्व धरोहर या संसार की विरासत के रूप में इसे गठित किया गया है 2005 को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब छंगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई, अगर आप पूछे छंगलेस की प्रशस्ति प्राप्त जो हुई थी वो लाख मंडल से ये प्राप्त हुई थी। और उत्तराखंड राज्य में जो राजस्व पुलिस जो व्यवस्था जो लागू की गई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो ये आपके 1874 में उत्तराखंड राज्य में अगर राजस्व पुलिस की जो व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और वहीं आप देख पा रहे होंगे गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष ये हुई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1902 में आपके गढ़वाल हितकारिणी सभा का यहाँ पर क्या गया था, गठन किया गया था। अब वहीं अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए उत्तराखंड में संस्कृति में ठुल्लो या ठुल खेल किसे कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर हम पहाड़ी रामायण के रूप में इसे जानते हैं, रामायण जो ठुल खेल के रूप में हम जानते हैं, पहाड़ी शब्द है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि किस जगह ये स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होगा केदारनाथ में इनकी क्या है, समाधि ये स्थित है। अब वहीं देख पा रहे होंगे आप कि कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एंड गढ़वाल दोनों जिलों में इसे विभाजित कर दिया गया था। अगर बात करें 1839 के समय कुमाऊं और गढ़वाल को दो मंडलों के रूप में या कहें दो जिलों के रूप में इसे विभाजित कर दिया गया था 1839 को। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं उत्तराखंड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन जो किया गया था ये कब किया गया था? 2005 को इसको गठित किया गया था। ठीक, वहीं अगला प्रश्न उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली जो शुरुआत हुई थी ये किस वर्ष ये शुरुआत हुई थी? तो स्वायत्त जो शासन प्रणाली जो शुरुआत हुई थी 1916 में इस प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये वाला प्रश्न आपके पीसीएस या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही है। माप तौल हेतु धूलि पथा चलने का श्रेय जाता है किसको? ये जाता है माप तौल हेतु धूलि पाथा चलाने का जो श्रेय जाता है, जो इस माप तौल को जो समाज में जिसने इसको चलाया जो उसको श्रेय जाता है वो अजयपाल को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, कांचला खर्ग क्यों प्रसिद्ध है? आपको ये पता होना जो कांचला खर्ग कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत है। और कांचला खर्ग इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग का उसकी कस्तूरी के लिए या उसके सींगों के या उसकी खाल को बेचने के लिए जो शिकारी उनका जो अत्यधिक मात्रा में इनके जो शिकार हो गया तो दुर्लभ प्रजाति के रूप में इसको रखा गया है। तो ये प्रजाति कहीं ना कहीं पृथ्वी से विलुप्त न हो जाए तो इसके लिए कांचला खर्ग में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र यहाँ पर इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। और ये केंद्र यहाँ पर जब ये बड़े हो जाते हैं, जब इनकी पैदावार की जाती है और जब ये बड़े बड़े हो जाते हैं, जब जंगल में स्वतंत्र रूप से ये अपने जीवन को यापन करने के लिए जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो इनको जंगल की तरफ छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए विछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष ये चढ़ी थी? तो दोस्तों 1984 को माउंट एवरेस्ट पर आपके विछेंद्री पाल ये चढ़ी थी। और चुफाल
क्या है, कभी बनता है क्वेश्चन तो आपको पता होना ये एक प्रकार का नृत्य है। ठीक, अब वहीं देखिए, उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय नैनीताल ने किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का ये दर्जा दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये गंगोत्री ग्लेशियर है जिसे जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। गंगोत्री ग्लेशियर जैसे आपको पता है गंगा जो गंगा आती है हमारी गंगोत्री से ये निकलती है, और ये जीवनदायिनी और प्राणदायिनी के रूप में जो जाना जाता है। इसमें इस नदी में हजारों संख्या में जीव जंतु इस नदी में देखने को मिलते हैं, और साथ ही पूरे संपूर्ण भारत को जो मीठे जल का जो स्रोत जो उपलब्ध कराते, जो मीठे जल से लोगों को ये ओतप्रोत करती है, उनके जीवन को कहीं ना कहीं संरक्षित करती है। तो इसीलिए उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय ने इसे जीवित प्राणी का ये दर्जा दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं देख पा रहे होंगे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए, जो ये की गई थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी क्या गई थी, इसकी स्थापना की थी। काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना हुई थी 11वीं पंचवर्षीय के अंतर्गत इसे क्या किया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। अब उत्तराखंड का जो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान जो स्थित है, किस जगह पर स्थित है, बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। गोपेश्वर के मध्य में जड़ी बूटी विकास संस्थान को स्थापित किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। और देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना जो की गई थी, किस व्यक्ति द्वारा ये की गई थी, ज्योतिराम कांडवाल जी द्वारा इस देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है इसमें कि ज्योतिराम कांडवाल द्वारा किस मंदिर की यहाँ पर स्थापना की गई थी या किस आश्रम की स्थापना की गई थी, उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड राज्य का जो वृक्ष आप सभी को पता होगा, ये कहने वाली बात नहीं है, ये बुरांश। आज जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, जैसे मैं कल की एक नावल पढ़ रहा था, उसमें स्पष्ट तौर पे वैज्ञानिकों ने ये आशंका जताई है उत्तराखंड में जो आपका बुरांश का जो वृक्ष का जो पौधा या फूल है वह संकटग्रस्त पौधों में इसको रखा गया है। यदि समय पर आपके वर्षा या कहें आपकी बर्फबारी नहीं हुई तो इन राज्य वृक्ष का भी कहीं ना कहीं अस्तित्व समाप्ति की ओर है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां पर बर्फीली जगहों पर या कहें उन क्षेत्रों में आपके राज्य में बुरांश का वृक्ष अपने आप को खिलता हुआ महसूस करता है या कहें खिलता है। देखिए, कत्यूरी वंशों की जो राजभाषा क्या थी, क्वेश्चन बनता है, तो आपकी संस्कृत ये थी। आप सभी को पता है उत्तराखंड की द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को माना गया है, इसीलिए उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब वहीं अगले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का जो डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने ये बनाया था, ये आपको बताना है। CG बोलमफील्ड द्वारा इस संस्थान का डिजाइन तैयार किया गया था। और रानीखेत की स्थापना ये किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन बनता है, तो 1869 में इस थाने की स्थापना हुई थी रानीखेत के अंतर्गत। और रावण की जो तपस्थली जो बैरास कुंड जो स्थित है, ये किस जनपद के अंतर्गत आता है पूछा जाता है, तो ये जो तपस्थली है बैरास कुंड है जो आपके चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। और वासुकी ताल कहाँ स्थित है, किस जनपद में स्थित है, तो ये आपके केदारनाथ के समीप ये आपके वासुकी ताल आता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि स्वामी विवेकानंद आश्रम की जो स्थापना हुई थी ये किस जगह पर है, किसके द्वारा इसे किया गया। श्यामताल के किनारे इस आश्रम की स्थापना की गई है। श्यामताल के किनारे किस आश्रम की स्थापना हुई है, क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद आश्रम की यहाँ पर स्थापना हुई है।
अब इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्नों की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये देख पा रहे होंगे कि प्राचीन काल में अस्कोट की जो राजधानी थी वो किनकी थी, किन राजवंशों की थी पूछा जाता तो कत्यूरी राजवंश की ये क्या थी, राजधानी थी। अलगोजा बाजा बजाया जाता है, तो दोस्तों आपको बता दूं ये आपके मुंह से इस अलगोजा बाजा को बजाया जाता है। और वन अनुसंधान देहरादून के जो मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटिश गेट, ये ब्रिटिश गेट होना चाहिए, ब्रिटिश गेट के रूप में ये जाना जाता है। अब वहीं आप देख पा रहे होंगे कि गढ़वाल का हाथी माताई कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये कुंवर सिंह को ये कहा जाता है। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है किसे माना जाता है, तो ये गंगोत्री को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। ये जो श्रृंखला थी ये पूर्व में जितने भी उत्तराखंड में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई उनका समावेशी स्वरूप आप लोगों के समक्ष रखा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।